नमस्कार दोस्तों, नवोदय विद्यालय कक्षा छठवीं का एडमिशन फॉर्म भर रहे हैं तो आपको बता दें कि आपको बहुत सारे प्रॉब्लम दिखने को मिल रहा है। जैसे कि आप जब भी फॉर्म भरते हैं वहां पर आपको जैसे आप सबमिट करते हैं आपको सीधे होम पेज पर रीडायरेक्ट कर देता है। इसका भी समाधान बताऊंगा और भी जितने भी आपको प्रॉब्लम आ रही है नवोदय फॉर्म भरने में, तो आज के इस वीडियो में हम उसका सॉल्यूशन के साथ इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस देखने वाले हैं और केवल 8 से 10 मिनट के भीतर भीतर। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। कुछ लोग जल्दबाजी में फॉर्म को भर देते हैं क्योंकि आपको पता है कि 29 जुलाई तक ही लास्ट डेट है इसका और जल्दी से जल्दी वो फॉर्म को भर देते हैं। लेकिन नवोदय क्या चाहता है आपसे और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी गई है वो चीज अगर आप नहीं पढ़कर अप्लाई करते हैं तो बाद में आपको पछतावा होगी। सबसे पहले गूगल क्रोम ब्राउजर में सर्च करना है एजू तक, जैसे मैं सर्च कर रहा हूं। जैसे आप सर्च करते हैं आपको एक वेबसाइट दिखाई देगी शिक्षा समाचार। सबसे पहले इस वेबसाइट पर आपको आ जाना है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके आना है। 3-4 आर्टिकल के बाद आपको नवोदय विद्यालय क्लास 6 एडमिशन फॉर्म का आपको आर्टिकल मिल जाएगा। इस वाले आर्टिकल पर क्लिक कर देना है। अब इस वाले आर्टिकल पर मैं आपको क्यों लाया हूं, सबसे पहले यहां पर रीड कर लो। आपके मन में जितने भी सवाल है सभी का सुझाव यहां पर बताया गया है। आपकी उम्र क्या रखी गई है, अगर उसके बीच में आपका एज नहीं है तो आप यहां से फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अगर भर भी देंगे तो फाइनली आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसीलिए दोस्तों यहां पर कौन कौन से कास्ट के लिए ये फॉर्म होने वाला है, एप्लीकेशन फी कितने रहने वाले हैं, लास्ट डेट क्या रखेंगे और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट में जो जो डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं बाद में भी, तो वो डॉक्यूमेंट अभी से आपको तैयार रखना। ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में फॉर्म भर दिए और डॉक्यूमेंट आपके पास रहेगा ही नहीं तो फॉर्म भरना कोई फायदा नहीं है। और पीडीएफ जेपीजी का साइज क्या रहने वाला है, एप्लीकेशन फी कितने रहने वाले हैं, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। फॉर्म तो भर दोगे लेकिन एग्जाम पैटर्न के बारे में आपको पता ही नहीं है तो एग्जाम क्या देने जाओगे, कौन से विषय से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने मार्क्स के रहने वाले हैं, आखिर आप जवाहर नवोदय विद्यालय में नामांकन क्यों करवाएंगे, एडमिशन क्यों कराना चाहते हैं, इसकी पूरी डिटेल्स यहाँ पर बताई गई। कुछ लोगों का कमेंट हमने देखा कि सर ये फॉर्म भरना जरूरी है और क्यों भरें, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस बताया गया है। अगर आपका जन्म 1 मई 2014 से 31 जुलाई 2016 के बीच हुआ है तभी इस फॉर्म को भरे, वरना मत भरे। ठीक है, तो आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है। यहाँ पर एक नोटिफिकेशन दिया गया जिसे हम प्रोस्पेक्ट कहते हैं। ये प्रोस्पेक्ट को आपको डाउनलोड कर लेना है। इस आर्टिकल में हालांकि पूरी की पूरी जानकारी दी गई है, इसके अलावा भी और डिटेल्स में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस प्रोस्पेक्ट को रीड कर सकते हैं अच्छे से। जैसे आप इसे पढ़ लेंगे, अब आप अप्लाई करना चाहते हैं सभी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ, तो आपको अप्लाई ऑनलाइन के सामने क्लिक हियर टू अप्लाई के लिंक पर क्लिक कर देना है। अभी मैं स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि आप कहां पर गलतियां करते हो, जो कि आप फॉर्म भरते भरते अपना 2 घंटा समय भी बर्बाद कर देते हो और फाइनली लास्ट में आपका सबमिट होता ही नहीं है, होम पेज पर रीडायरेक्ट कर देता है। यहाँ पर साफ साफ लिखे गया दोस्तों कि इसका जो फॉर्म चलने वाला है वो 29 जुलाई तक आपका फॉर्म चलने वाला है, लास्ट डेट यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके वेबसाइट का सर्वर एरर है जिस कारण से आपको जो है आप सबमिट करते हैं आपको होम पेज पर रीडायरेक्ट कर देता है। इसका समाधान ये है कि आप जितने भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं जैसे कि फोटो, सिग्नेचर या और भी कोई डॉक्यूमेंट है वो आप तैयार करके रखो। ऐसा नहीं कि फॉर्म भरते टाइम आप डॉक्यूमेंट को स्कैन कर रहे हो, क्रॉप कर रहे हो, फिर उसमें टाइम जा रहा। यहाँ पर सर्वर एक तो पहले से एरर है, उसके बाद भी आप टाइम ले रहे हो, इसीलिए आपको जो है रीडायरेक्ट कर दे रहा होम पेज पे। तो सारे डॉक्यूमेंट को आप पहले रेडी करके रखो और कोशिश करो कि रात के 12 बजे या 12 बजे के बाद अप्लाई करो या अर्ली मॉर्निंग जैसे कि 4-5 बजे सुबह, 6 बजे सुबह जल्दी से अप्लाई करो। उस टाइम विजिट कम करते हैं लोग, यूजर कम होते हैं, जिस कारण से आपका एक ही बार में फाइनल सबमिट हो जाएगा। और फाइनल सबमिट करने से पहले ध्यान रखना है कि सब कुछ साथ में तुरंत रखना है, फोटो, सिग्नेचर, सारे डॉक्यूमेंट फटाफट फटाफट जैसे मैं वीडियो में अप्लाई करके बताता हूं वैसे वैसे देखते चलो, अप्लाई करते चलो। टाइम लोगे तो फिर आपको होम पेज पर रीडायरेक्ट कर देगा। यहां पर देख सकते हैं जैसे आप क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे, यहां कैंडिडेट्स कॉर्नर के सामने एक लिंक मिलेगा, क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन क्लास 6 JNVST 2026-27। इस वाले लिंक पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं कि लास्ट डेट क्या रखे गए हैं और जैसे ही एडमिट कार्ड जारी होगा यहीं पर आपका लिंक मिल जाएगा। एग्जाम का रिजल्ट जैसे जारी होगा यहाँ पर रिजल्ट का लिंक मिल जाएगा। और जब आप इस फॉर्म को भरने आते हैं बोला जा रहा कि क्या आपने 5th क्लास पास कर लिया है, अगर पास कर लिया है यस करते हैं तो एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। अगर आप इस फॉर्म को भरते हैं तो आपको 5th क्लास के अंडर ही रहना होगा, 5th क्लास में आपको पढ़ाई करना होगा, नो करेंगे। इसके बाद क्या आप पहले ही जवाहर नवोदय विद्यालय में अपीयर्ड हैं, तो अगर आप यस करते हैं तो फिर आप एलिजिबल नहीं है तो आपको यहाँ पर नो कर देना है।
फिर नीचे स्क्रॉल करके आते हैं, क्या आपने प्रोस्पेक्ट डाउनलोड करके पढ़ लिया? अभी एजू तक की वेबसाइट पर जो आपको प्रोस्पेक्ट को डाउनलोड करना, अच्छे से रीड करना है, अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको यस की जानकारी देना है। नीचे स्क्रॉल करके आते हैं, साफ साफ लिखे गए हैं कि आप जिस जिले में रह रहे हो उसी जिले की स्कूल से आप 5th क्लास की पढ़ाई कर रहे हो, तो इसकी जानकारी यहाँ से फिलअप करना है, यस करना। अगर नो कर देते हो, अगर दूसरे जिले से आप पढ़ाई कर रहे हो, तो फिर आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। 31 जुलाई से पहले आपको 4 क्लास से प्रमोट किया गया था और आप 5th क्लास में एडमिट कर चुके हैं, तो इसकी जानकारी यहाँ पर यस नो में देना है। ध्यान रखिएगा, अगर आप नो कर देते हैं तो फिर आप एलिजिबल नहीं है, आपको यस करना है। नीचे स्क्रॉल करके आना है, बोला जा रहा कि आपके पास आधार नंबर है, तो यहाँ पर प्लीज सिलेक्ट पर क्लिक करके यस करेंगे और अपना आधार नंबर यहाँ पर एंटर कर देंगे। अगर दोस्तों आपके पास आधार कार्ड का नंबर नहीं है तो आपको यस को हटाकर नो कर देना है और यहाँ पर एक पॉपअप आएगा, ओके पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जिस जिले में अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा हो उसके माता पिता का कोई भी सरकार द्वारा अनुमोदित निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा और उसका साइज जो होगा वो 50 KB से लेकर 300 KB के बीच होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको मैं बताऊंगा कि कहां से ये साइज आप बना सकते हैं। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप चूज फाइल पर क्लिक करके माता पिता का डॉक्यूमेंट यहां से अपलोड करेंगे, जो डॉक्यूमेंट यहां पर मांगा जा रहा है निवास प्रमाण पत्र, और यहाँ पर सबमिट कर देंगे। अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये ध्यान से देखना है, बाद में ये काम आएगा। जैसे कि आप अपने पासपोर्ट साइज फोटो का साइज कम या ज्यादा करेंगे, सिग्नेचर का साइज कम या ज्यादा करेंगे, या कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं उसका साइज कम या ज्यादा करने वाले हैं। आपको गूगल में सर्च करना है इमेज रिसाइजर। अभी आप देख सकते हो कि बहुत सारे इमेज रिसाइजर के वेबसाइट आ चुके हैं। किसी भी वेबसाइट पर जाना है, वहां पर अपना पासपोर्ट साइज फोटो हो या सिग्नेचर का फोटो हो या कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास है, अपलोड कर देना है और जितने केबी में मांगे जा रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय द्वारा उतने केबी में आपको डाउनलोड कर लेना, वहां से वापस से फिर से डाउनलोड कर लेना है। अब फिर से आप जवाहर नवोदय विद्यालय की साइट पर जाओगे और फॉर्म में वो डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना। ये सब चीजें पहले से ही तैयार रखना, वरना फिर से होम पेज पर आपको रिडायरेक्ट कर देगा, आपका फॉर्म कट जाएगा। चलो अगले पेज पर बोला जाएगा, जैसे आप सबमिट कर देंगे, यहाँ पर बोला जा रहा है कि उस राज्य का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा हो। अपना स्टेट का नाम यहाँ पर फिलअप करेंगे, अपने जिले का नाम यहाँ पर फिलअप करेंगे, आवासीय राज्य जिस राज्य में आप रह रहे हो उसकी जानकारी यहाँ पर भरेंगे, आवासीय जिला जिस जिला में आप रह रहे हो उसकी जानकारी यहाँ पर फिलअप करेंगे, अपने ब्लॉक का नाम यहाँ पर फिलअप करेंगे जिस ब्लॉक के अंतर्गत आप आते हो, कक्षा 5 में पढ़ रहे हो। इसके बाद यहाँ पर बोला जा रहा है कि उस विद्यालय का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा हो। अपना विद्यालय का नाम यहाँ पर फिलअप करेंगे, अपना पूरा नाम कैंडिडेट्स नेम यहाँ पर फिलअप करेंगे, मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे, आपके मार्कशीट के हिसाब से, आधार कार्ड के हिसाब से जो जन्म तिथि है वो यहाँ से जन्म तिथि यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। ईमेल आईडी मैंडेटरी नहीं है तो ठीक है दे दो, वरना छोड़ सकते हैं। माता का नाम यहाँ पर एग्जैक्ट फिलअप करना है, अपने फादर्स यानी पिता का नाम, अभिभावक का नाम फिलअप करना है। इसके अलावा गार्जियन नेम आप दे सकते हैं, वरना ये ऑप्शनल है, छोड़ भी सकते हैं। गार्जियन के साथ क्या रिलेशन है आपका दे भी सकते हैं, वरना छोड़ सकते हैं, ऑप्शनल है। उम्मीदवार की राष्ट्रीयता पूछी जा रही है, आपको इंडियन सिलेक्ट करना है। आपके चेहरे पर किसी प्रकार के दाग, धब्बा, कटा, जला, तिल का निशान है तो उसकी जानकारी देंगे, अगर नहीं है तो नो मार्क लिख देंगे। अगर आप पुरुष हैं तो जेंडर में मेल सिलेक्ट करेंगे, लड़का है तो, अगर आप लड़की है तो फीमेल सिलेक्ट करेंगे। कैटेगरी जिस जाति से आते हो अपनी जानकारी यहाँ से दोगे। अब पूरा पता एग्जैक्ट यहाँ पर फिलअप करना है, अपने एरिया का पिन कोड यहाँ पर एंटर करना है, किस मीडियम में आप एग्जाम देने जा रहे हो, हिंदी या इंग्लिश, उसकी जानकारी देना है। इसके बाद यहाँ पर आपका अगर किसी प्रकार का टेलीफोन नंबर है तो दोगे, वरना आप इसे छोड़ सकते हैं। किसी प्रकार की दिव्यांगता है, जैसे कि कहीं से दिव्यांगता है तो उसकी जानकारी देंगे, और विकलांग कितना प्रतिशत विकलांग है प्रतिशत में जानकारी देंगे। आप अपने धर्म की जानकारी देंगे, किस धर्म से आते हैं, साथ ही आधार नंबर यहाँ पर एंटर कर देंगे। इसके बाद परमानेंट एजुकेशन नंबर है तो दे सकते हैं, वरना एक कोई डिटेल्स दे देते हैं जैसे आधार नंबर, या अगर अपार आईडी कार्ड का नंबर दे देते हैं तो ये काफी है। इसके बाद माता पिता की वार्षिक आय आपको मैंडेटरी है, देना ही देना है। उनके जो आय प्रमाण पत्र होंगे, उनके आय प्रमाण पत्र पर लिखा होगा कि वार्षिक आय उनका कितना है, यहाँ पर एग्जैक्ट फिगर में एंटर करना है। अगले पेज पर दोस्तों क्वालिफिकेशन पूछी जा रही है, जैसे कि पिछले कक्षा 3 का विवरण, कक्षा 4 का विवरण, फिर कक्षा 5 का विवरण। जैसे कि जिस राज्य से आते हो राज्य के नाम यहाँ पर तीनों में देना है, जिला का नाम यहाँ पर तीनों में देना है। ऐसा क्यों? यहाँ पर यह पूछा जा रहा है कि आपने जो कक्षा 3 की पढ़ाई किया या कक्षा 4 की या कक्षा 5 की, किस राज्य से आपने पढ़ाई किया है, किस जिले से आपने पढ़ाई किया, किस ब्लॉक से आपने पढ़ाई किया है, तो ब्लॉक की जानकारी देंगे। और किस गांव से आपने कक्षा 3 पास किया है, किस गांव से आपने कक्षा 4 पास किया है, किस गांव से आप कक्षा 5 में पढ़ाई कर रहे हैं। फिर स्कूल का नाम यहाँ पर एंटर कर देंगे। आप जिस भी स्कूल से पढ़े हैं क्या वो रिकॉग्नाइज्ड है, मान्यता प्राप्त है, तो रिकॉग्नाइज यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तीनों में।
स्कूल की स्थिति क्या है उसकी जानकारी यहाँ पर फिलअप करेंगे। स्थिति मतलब कि अगर गांव से आते हैं, वो स्कूल गांव में है तो आपको रूरल सिलेक्ट करना है, अगर शहर में है तो अर्बन सिलेक्ट कर देना है। आपने कक्षा 3 में एडमिशन किस वर्ष लिया था और किस महीने लिया था। फिर कक्षा 4 में एडमिशन किस वर्ष लिया था, किस महीने लिया था। कक्षा 5th में आपने कब एडमिशन लिया था, महीने और साल की जानकारी देना है। कक्षा 3 कब पास कर चुके हैं आप, तो वहाँ पर वर्ष लिखना है, महीने सिलेक्ट करना है। फिर कक्षा 4 में उसी प्रकार की जानकारी देना है। कक्षा 5th में कब आप पास करने जा रहे हैं, किस ईयर और किस महीने, उसकी जानकारी देना है। अब नीचे स्क्रॉल करके आते हैं। फाइनली दोस्तों ये सब चीजें आपके पास तैयार रहनी चाहिए, जैसे कि पासपोर्ट साइज का फोटो यहाँ ब्राउज पर क्लिक करके अपलोड कर देंगे। किसका, अपना, उम्मीदवार बोला जा रहा है। अपना सिग्नेचर यहाँ पर ब्राउज पर क्लिक करके अपलोड कर देंगे। ये सब का साइज जो होगा 10 KB से लेकर 100 KB, 10 KB से लेकर 100 KB। कैसे आप 10 KB से लेकर 100 KB के बीच में अपना पासपोर्ट साइज का फोटो बनाएंगे, वो गूगल में आप जाइए, इमेज रिसाइजर सर्च कीजिए, नाम बहुत सारे वेबसाइट आ जाएंगे। आप अपना फोटो को जैसे अपलोड करते हैं, हो सकता है कि वो फोटो 10 KB से नीचे हो, या हो सकता है कि वो फोटो 100 KB से भी ऊपर हो। तो आप जो डाउनलोड करोगे वो 10 KB से लेकर 100 KB के बीच का ही होना चाहिए। कुछ उसी प्रकार से सिग्नेचर का फोटो क्लिक करके वहां से डाउनलोड कर लेना है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि माता या पिता के हस्ताक्षर अपलोड करना है। सिग्नेचर का आपको फोटो क्लिक करना है, इमेज रिसाइजर वेबसाइट पर जाकर अपलोड कर देना है। वापस से 10 KB से लेकर 100 KB के बीच में डाउनलोड करके यहाँ ब्राउज पर क्लिक करके लगा देना है। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो इस प्रकार के डॉक्यूमेंट आपसे नहीं मांगे जाते हैं, श्रेणी प्रमाण पत्र। अगर आप जनरल के अलावा आते हैं, जैसे कि SC ST OBC, तब आपको अपना प्रमाण पत्र यहाँ से अपलोड कर देना होगा, जिसका साइज जो होगा वो 50 KB से लेकर 300 KB के बीच होना चाहिए। अब आपको सेव प्रीव्यू पर क्लिक कर देना है। फाइनली दोस्तों आप नवोदय विद्यालय कक्षा 6 का एडमिशन का फॉर्म इस प्रकार से भर सकते हैं। क्यों आप लोगों को प्रॉब्लम आती है, हर एक चीज का मैंने सॉल्यूशन बताया हूं। अगर आप दोस्तों यहाँ पर उस फॉर्म का प्रिंट निकालना चाहते हैं तो वापस से आप यहाँ से प्रिंट निकाल सकते हैं। तो आई होप कि दोस्तों आपको कंप्लीट जानकारी मिल गई होगी। अगर अभी भी किसी प्रकार के प्रॉब्लम आपको हो रहा है, अगर अभी भी किसी प्रकार की समस्याएं हो रही है, कमेंट कीजिए, मैं फिर से वीडियो बना दूंगा। इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना है। इसी प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं, नीचे सब्सक्राइब करके घंटी दबा देना है।